हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल DMK स्टडी में। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें से सवाल फंसेगा ही फंसेगा, तो आप इसको अच्छे से नोट करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनी हबल टेलीस्कोप। पहला क्वेश्चन, मिनी हबल टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च किया गया है। मिनी हबल टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। GSAT-24 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? कोरू, फ्रेंच गुयाना के अंदर। GSAT-24 लॉन्च किया गया है कोरू, फ्रेंच गुयाना के अंदर। रॉकेट है एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसको टाटा को लीज पर दे दिया गया है। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। G7 का 48वां बैठक 2022 कहाँ पे किया गया है? G7 का 48वां समिट 2022 कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के अंदर। G7 की 48वीं बैठक 2022 में जर्मनी के अंदर हुई है। वहीं पे देख लीजिए 2021 में इसकी बैठक हुई थी यूके के अंदर। 2021 में इसकी बैठक यूके के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की शुरुआत किन दो देशों के द्वारा की गई है? इंडिया एंड यूके, इंग्लैंड के बीच शुरू हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा किसने की है? वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा G7। वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा जो है G7 के द्वारा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2022 में किन दो नए देशों को राष्ट्रमंडल देशों के रूप में शामिल किया गया है? क्वेश्चन है, जून 2022 में किन दो नए देशों को राष्ट्रमंडल देशों के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गैबान और टोगो। इसमें टोटल कंट्री हो जाएंगे 56। इसमें टोटल कंट्री हो गई है 56। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MSME डे कब मनाया जाता है? MSME डे 27 जून को मनाया जाता है। MSME डे 27 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? इसकी थीम जो है इस आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। इसकी थीम हो जाएगी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। मरुस्थली रोकथाम दिवस। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थली रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है? मिनार पक्षी गांव
किस राज्य में स्थित है? तो मैनार पक्षी गांव उदयपुर राजस्थान में स्थित है। मैनार पक्षी गांव को न्यू वेटलैंड एरिया घोषित किया गया है। न्यू वेटलैंड एरिया घोषित किया गया है मैनार पक्षी गांव को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 जुलाई 2022 से कौन सा राज्य मेडिसेप MEDISEP मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना लॉन्च करेगा? 1 जुलाई 2022 से कौन सा राज्य मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना को लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। इसका आंसर हो जाएगा केरला। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना लॉन्च केरला के द्वारा लॉन्च किया गया जाएगा। इसमें 3 लाख कैशलेस इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसमें 3 लाख कैशलेस इंश्योरेंस दिया जाएगा जो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई है वो 23 सितंबर 2018 को हुई है। वो 23 सितंबर 2000 आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका जो संचालन है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण करेगा। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो रांची से की गई थी। इसमें बीमा राशि कितनी है? 5 लाख पर फैमिली। इसको आप बहुत ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये राशि पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति फैमिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष जो है अनिल खन्ना को नरेंद्र बत्रा के स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया है। अनिल खन्ना को बनाया गया है राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष। किसको हटा के? नरेंद्र बत्रा को हटा के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएन लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यूएन लोक सेवा दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। यूएन लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। यूएन लोक सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है? यूएन लोक सेवा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यूएन लोक सेवा पुरस्कार मोबस को दिया गया है। मोबस को दिया गया है जो उड़ीसा से है। मोबस की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। उसी को यूएन लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नलबाना पक्षी अभयारण्य। नलबाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नलबाना पक्षी अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना केरला के अंदर लॉन्च की गई है। केरला में लॉन्च की गई। इसकी क्षमता हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता हो जाएगी 101.6 मेगावाट। इसकी क्षमता हो जाएगी 101.6 मेगावाट। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक तापमान सहन करने वाली फसल। सर्वाधिक तापमान सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो वो है बाजरा। सर्वाधिक तापमान सहन करने वाली फसल हो जाएगी आपकी बाजरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, इसको आप नोट कर लीजिए।
निर्यात पोर्टल का शुभारंभ पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के नए सीईओ, ये क्वेश्चन तो 100% पेपर में छपेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, 100% पेपर में छपेगा। नीति आयोग का नया सीईओ, नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के हेड हमेशा पीएम होते हैं। नीति आयोग हमेशा हेड हमेशा पीएम होते हैं, जो इस समय नरेंद्र मोदी जी, नीति आयोग के हेड हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड किसे बनाया गया है? तो तपन कुमार डेका को बनाया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं तपन कुमार डेका को बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का हेड किसे बनाया गया है? एनआईए का हेड जो है दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2021-22 पेपर में छपने वाला प्रश्न है, इसको आप 100% नोट कर लीजिए, पेपर में छपेगा इस बार एसएससी जीडी में, करेंट अफेयर। रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसके विजेता हैं, इसको एमपी के द्वारा जीत लिया गया है, पहली बार एमपी के द्वारा इसको जीता गया है। मुंबई, सर्वाधिक बार इसको मुंबई के द्वारा जीता गया है। इसकी शुरुआत जो है 1934 में की गई थी और सर्वाधिक बार इसको मुंबई के द्वारा 41 बार जीता गया है मुंबई के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना, बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना कहाँ स्थित है? तो बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना कर्नाटक में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मा ब्रिज कहाँ स्थित है? पद्मा ब्रिज का लोकेशन बताइए, पेपर में आ जाएगा पद्मा ब्रिज कहाँ स्थित है। तो पद्मा ब्रिज हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर, पद्मा ब्रिज हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर। इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई हो जाएगी 6.15 किलोमीटर, यानी कि 6.15 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021, गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो है विजय अमृत राज को दिया गया है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 विजय अमृत राज को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इसको टेनिस को बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 विजय अमृत राज को दिया गया है टेनिस को बढ़ाने के लिए, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेशनल, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। नेशनल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो स्टेट में फर्स्ट दिया गया है उड़ीसा को, सेकंड दिया गया है बिहार को, थर्ड दिया गया है हरियाणा को। सिटी के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट पे दिया गया है विजयनगर,
वीरूयनगर। सेकंड दिया गया है करौली राजस्थान में है। थर्ड दिया गया काला हांडी उड़ीसा को दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में किया गया है। इसके उद्घाटन कौन किए हैं? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल जी के। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम हो जाएगी नेक्स्ट फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। इसकी थीम हो जाएगी नेक्स्ट फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। इसकी थीम हमेशा पेपर में पूछी जाती है। किसी भी चीज़ की थीम को आप अलग से नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि थीम पेपर में देखने को मिलता है इसकी थीम। तो इसका थीम हो जाएगा नेक्स्ट फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। चलिए आज की क्लास यहीं तक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।